इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लोग, यही है वो लोग। झूठे गुंडे बदमाश हत्यारों की पूरी फैमिली। ओ मैडम जी, ये क्या बोल रही हैं आप और किसके बारे में बोल रही हैं? तमीज से बात कर। सिकंदर की बीवी है, पूरी चौल को अंदर करा दूंगा, समझा? चलिए इंस्पेक्टर, हटो। शमशेर मलिक, तुम्हें ऋषभ कुंद्रा के ऊपर हुए कातिलाना हमले के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। ओ इंस्पेक्टर साहब, इतनी प्यार से नहीं, हथकड़ियां डालकर घसीटते हुए ले जाओ इस साले को, बहुत अकड़ है। इंस्पेक्टर साहब, बहुत बड़ा गेम है ये, जो बेटी की मदद के बिना बाप खेल ही नहीं सकता था। सिर्फ बाप नहीं, ये औरत मधुबाला, ये भी इसमें उतनी ही इन्वॉल्व है। इसके भी हाथों में हथकड़ियां डालिए और ले चलिए यहां से। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सही नहीं है। ये जो कुछ हुआ इसमें मेरे अलावा और कोई शामिल नहीं है। मैंने ही आरके पे हमला किया था, इसमें इनका कोई हाथ नहीं है। ये तो निर्दोष है। ओह रियली? कमाल का प्यार है बाप बेटी में। कभी बाप बेटी को बचाने की कोशिश करता है तो कभी बेटी बाप को। आप लोग प्लीज, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो मधुबाला। 4 फेरों की बीवी सिर्फ 4 दिन ही अपना धर्म निभाएगी। मुझे तो पूरा विश्वास है कि आरके पर हुए हमलों में तुम भी शामिल थी। जिस लॉकेट को तुम पहचानने से इनकार कर रही थी, वो इसी आदमी का है ना? हम तुम्हें हमलावर और आरके पर हुए हमलों से जुड़े जुर्म में भी पकड़वा सकते हैं। भाभी, भाभी शट अप, जस्ट शट अप। खबरदार जो अपने मुंह से मुझे किसी भी रिश्ते से पुकारा तो। जानती थी, अच्छे से जानती थी तुम उस आदमी को जो तुम्हारे पति की जान लेना चाहता है, लेकिन पुलिस के हाथों उसे पकड़वाकर अपने पत्नी धर्म का सबूत देने के बजाय तुम यहां दौड़ी चली आई, सबूत खोदकर निकालने के लिए। क्यों? ताकि तुम उसे निकालकर किसी और जगह छुपा सको जहां कोई ना पहुंच पाए। मुझे तो अब यकीन हो गया है कि बाप ने तो सिर्फ बेटी के बनाए मास्टर प्लान को अंजाम दिया था। दिमाग तो यहां का था। बेवकूफ, छोटे लोग, छोटी सोच, पंडे बड़े बड़े, स्टंटमैन की बेटी, सुपरस्टार के ड्रीम्स। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, विनती करता हूं मैं आपसे, मेरी बेटी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। उसको इसमें मत घसीटिए आप। वाह, कमाल की बात है। इतनी हिम्मत तुम्हारी कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरे सामने मुंह खोल रहे हो तुम। हिम्मत और बेशर्मी की कमी नहीं है तुम में। आरके पर हमला करके तुम उसी के घर में माता की पूजा में शामिल होने आ गए। बड़े एहसास फरामोश निकले तुम तो शमशेर मलिक। मुझे तो अपनी मम्मी जी पर तरस आ रहा है, जिन्होंने इतनी इज्जत, इतना सम्मान दिया तुम्हें। और आरके, वो तो लंबी उम्र का आशीर्वाद मांग रहा था तुमसे। मन ही मन में तो बहुत जोर से हंसे होगे तुम कि मौत से जिंदगी मांगी जा रही है ना? इंस्पेक्टर साहब, प्लीज इन्हें यहां से लेकर जाएंगे।
मधुबाला तुम एक बात सच सच बताओगी मुझे, तुम क्यों गई थी सिद्धिविनायक जी के मंदिर? हटो। आरके की जिंदगी की भीख मांगने या भगवान से ये शिकायत करने की तुम्हारे बाप का साथ क्यों नहीं दिया उन्होंने? क्यों गोली चलाते वक्त बंदूक थोड़ी नीचे नहीं करवा दी? क्यों गोली दिल के पास से गुजरी, दिल के पार नहीं? बस! मेरी बच्ची निर्दोष है, उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। ये जो कुछ भी किया ये मैंने किया, अकेले। आइए, अब सब आइए, देखिए अपनी आंखों से आपके अपने शरीफ उसूलों वाले सीधे साधे शरीफ शमशेर जी, फिल्मों का स्टंटमैन और असली जिंदगी का विलन। इंस्पेक्टर, ले जाओ इसे, ले चलो। और इंस्पेक्टर, जेल की सबसे कड़क काल कोठरी में डालना इसे और 3rd डिग्री लगाना। चल चलो बेबी। भाभी जी, आप भाभी जी, क्या झूठ बोला आपने मुझसे? वो पिस्तौल, गोलियां। बिट्टू जी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। पहले मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। अंदर डाल दो। इंस्पेक्टर साहब, सारे सबूत इस आदमी के खिलाफ है। जो हिम्मत इस आदमी ने दिखाई है उसकी इसे बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। बचने के लिए बहुत सारी झूठी कहानियां बताएगा आपको, पर आप ध्यान रखिएगा। लेकिन बेबी, ये तो मान चुका है कि इसी ने सब कुछ किया है। ये तो अपने आप को बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहा। चले चले, लेकिन यहाँ पे हमारी जरूरत पड़ सकती है। क्यों इंस्पेक्टर साहब? नहीं, ये खूबसूरत खबर खुद चल के आरके को ना सुनाई तो मजा क्या आया? बेबी, अब पुलिस वालों को अपना काम करने दो। अगर हमारी कोई जरूरत पड़ती है then they can always contact us. Right, इंस्पेक्टर? राइट। चले। आप लोग यहीं बैठे, मैं मामला पता करता हूँ क्या है। थाना इंचार्ज कौन है? तो जब हमें पता है कि मलिक ने ये अपराध किया है तो यहाँ आने का क्या मतलब है? पता नहीं माँ, पर आना जरूरी था। मालिक मेरे पिता है, उन्होंने जो कुछ भी किया गलत किया, पर रिश्ता तो नहीं बदल जाता ना। मैं नहीं जानती कि उन्होंने जो किया वो सही था या गलत, पर मैं ये जानती हूँ उन्होंने ये सब क्यों किया। अपने लिए नहीं किया,
एक परीक्षा खत्म नहीं होती कि भगवान हमारे सामने दूसरी परीक्षा लेकर आता। कब तक लड़ूंगी, कब तक संभालूंगी अपने को, कब तक? मलिक जी, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो हाथापाई हुई थी हमारे बीच, दरअसल चीफ ने वैसा कुछ हुक्म नहीं किया था मुझे। जो हुआ वो मेरी अपनी ईगो की वजह से हुआ। थोड़ी ईगो आड़े आ गई थी। आपने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मेरी गलती थी, मैं गुनहगार हूं आपका। गोली चीफ को नहीं मारनी चाहिए थी, गोली तो मुझे मारनी चाहिए थी यहां, क्योंकि आपका गुनहगार मैं हूं। पर ये सब जो हुआ ना, ये अच्छा नहीं हुआ।